यू वांग, क्या तुम खेलोगे या क्या? खेल रहे हो या नहीं? टाल मटोल करना बंद करो। क्या मैं अभी अभी रिबन कटिंग सेरेमनी में नहीं थी? यू ग्रुप के आईपीओ के लिए 2025 में 1990। मैं 1990 में फिर से जन्मी हूँ, यानी मेरे पति और मेरा बेटा, वे अभी भी जीवित हैं, अभी भी जीवित। अरे तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। अपने पिछले जन्म में मैं एक पागल कुत्ते की तरह थी, घर में तोड़फोड़ करती थी। पैसे कहाँ हैं? प्लीज। जब मुझे आखिरकार वे मुड़े तुड़े जीवन रक्षक नोट मिले, मुझे लगा वे उम्मीद है। यू वांग, उन बदमाशों के साथ घूमना बंद करो। जियांग युनजी, क्या तुम भी मुझे नीचा देखते हो बाकी सबकी तरह? तुम्हारा पैर टूट गया था मुझे बचाने की कोशिश में, मुझे जुआ खेलना पड़ा तुम्हारे इलाज के लिए पैसे जीतने। समझ में आया? मेरा छोटा युआन दौड़कर आया और मेरे पैर से लिपट गया, लेकिन मैं सिर्फ ताश की मेज के बारे में सोच रही थी, अपनी जिंदगी बदलने का वह खोखला सपना। मैंने उसे झटक दिया जैसे वह बोझ था। उन नोटों को पकड़कर जो युआन के आंसुओं से भीगे थे, मैं बाहर भाग गई और मैंने उन पर चिल्लाकर कहा, चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगी तुम्हारे पैसे वापस। यू वांग, लेकिन मेज पर चिप्स पानी की तरह गायब हो गए। यू वांग, आज तुम्हें पैसे देने होंगे, नहीं तो हमें लेना पड़ेगा तेरे आदमी और बच्चे की जान भुगतान के रूप में। मैं सब कैसे हार गई? तुम ही थे। तुमने खेल में धांधली की। हाँ। मैं घर भागी, दरवाजा खोला। युआन, क्या तू ठीक है? युआन, उठो, मुझे मत डरा। युआन, युनजी, युनजी। बच्चा कुछ नहीं जानता। अगर पैसे चाहिए तो मेरे पास अभी भी कुछ हैं। युआन, युनजी। माफ करना, मुझे बहुत अफसोस है। यह सब मेरी गलती है, माफ करना। क्या हुआ? माँ, रो मत। क्या आप उदास हैं? युआन आपके लिए गाएगा, ठीक है? युआन, मम्मी को बताओ, क्या अब भी दर्द होता है? जब पिछली बार माँ ने मुझे मारा था तो थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन बहुत समय हो गया, अब दर्द नहीं होता। माँ जानती है कि वह गलत थी। युआन, मम्मी को माफ कर दो। अगर आप बहुत देर रोएंगी तो आपकी आंखों में दर्द होगा। माफ करो। यह सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। यू वांग, क्या तुम्हें यह ड्रामा बहुत हो गया? चलो, इस बार कितने पैसे चाहिए? युआन, माफ करना। क्या माँ अभी बहुत गुस्सा हो गई थी? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? युआन, कोई बात नहीं माँ। पिताजी, मैं आपकी दवा ले आता हूँ पीने के लिए। पिताजी और नहीं चाहते। ठीक है, बाहर जाओ और खेलो। ठीक है पिताजी। माफ करना। मैं आपसे माफी मांगती हूँ उन सभी घिनौनी बातों के लिए जो मैंने पहले की हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी बाहर जाकर मौज मस्ती नहीं करूंगी, कभी जुआ खेलने नहीं जाऊंगी और दूसरों के सामने दिखावा करने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं इस परिवार की अच्छी देखभाल करूंगी और मैं आपके पैर को ठीक करने का तरीका ढूंढूंगी। माफ करना, मैं सच में माफी चाहती हूँ। तुम्हारे पास क्या गारंटी है? मुझे पता है मेरा अतीत गलतियों से भरा है, इसलिए आप मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके पैर को जरूर ठीक करूंगी। वरना मैं आपको अपनी बेकार जान दे दूंगी मुआवजे के तौर पर। यू वांग, तुम आखिर कब बड़ी होगी? अगर तुम खुद ही अपनी जिंदगी को नीचा समझती हो तो मैंने अपना पैर क्यों तोड़ा था उस समय तुम्हें बचाने के लिए? मैं भूल जाओ। मैं तुमसे यह क्यों कह रहा हूँ?
युवांग, हम तलाक ले लेते हैं। चलो तलाक ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ तब जब मैं तुम्हारे पैर का इलाज कर दूं। बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, ठीक है? अगर तुम तलाक नहीं चाहते तो सीधे कह दो, बहाना क्यों बना रहे हो? 3 महीने 3 महीने बाद अगर मैं नहीं कर पाई? तुम जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी। युआन युआन मेरे साथ रहेगा। तुम उसकी देखभाल नहीं कर सकती। ठीक है। तीन महीने, इसे समझ लो, खुद को आखिरी एक उम्मीद छोड़ने की डेडलाइन दे रहा हूँ। माँ, क्या है युआन युआन? माँ देखो, मुझे कुछ पक्षी के अंडे मिले। क्या तुम मेरे लिए पका सकती हो? हम में से हर एक के लिए एक, हम साथ में खा सकते हैं। तुम्हारे लिए माँ? वाह, हमारे युआन युआन को पक्षी के अंडे मिले। तुम कमाल हो। माँ तुम्हारे लिए पका देगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा बच्चा। माँ ने पहली बार मेरी तारीफ की। मुझे बहुत अच्छा बनना है ताकि मेरी अच्छी माँ रुके। माँ, क्या तुम खाना बना रही हो? मैं मदद करूँगा। जरूर, तो मैं तुम्हें दूंगी एक बहुत जरूरी काम। ये लो। ये ले लो। देखते हैं कौन जल्दी चुनता है, ठीक है? यू वांग ने पहले कभी घर का काम नहीं किया और वह युआन युआन के साथ इतनी अच्छी कभी नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम बदल जाओगी। क्या यह सच है? चलो जल्दी करो। ये लो स्वादिष्ट नूडल्स, तुम दोनों पहले खाओ। माँ, तुम हमारे साथ नहीं खाओगी? लेकिन उसने हमें सारा मांस दे दिया। तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। माँ सिर्फ नूडल्स खाएगी और युआन युआन का एक पक्षी अंडा। क्या हुआ, खाओ। यू वांग, बाहर आओ खेलने। बस 1 सेकंड, खाना खत्म करके आती हूँ। सही कहा, बस एक दिन का नाटक है। वह इतनी आसानी से कैसे बदल सकती है? तुम पूरी दोपहर बाथरूम नहीं गए और मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। पहले मैं तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं चाहती कि तुम रोके रहो। अरे, मैं खुद कर सकता हूँ। तुम पहले बाहर जाओ। जब मैं हो लूंगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। अपने आप को जोर मत दो। क्या तुम सच में संभाल सकते हो? मेरे हाथ ठीक हैं, बस मेरा पैर टूटा है। ठीक है। हालांकि वो सिर्फ एक बार हुआ था और मैंने उसे मजबूर किया था, लेकिन मैं पुष्टि कर सकती हूँ जियांग युनजी अब भी बहुत बड़े हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें पीटूंगी हर बार जब तुम्हें देखूंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके माता पिता बेटों को बेटियों से ज्यादा पसंद करते हैं। वे उसे नहीं चाहते। एक गुंडा औरत, किसी काम की नहीं। जो भी उससे शादी करेगा बर्बाद होगा। युवांग, तुम फिर से लड़ पड़ी। अब और मत लड़ो। तुम्हें अपनी देखभाल करनी चाहिए। इतना अच्छा गांव का डॉक्टर, काश वह मेरा होता। युवांग, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे छोड़ो। युवांग, युवांग, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। जाने। क्षण की बात है कि शादी के बाद जियांग युनजी ने फिर कभी मुझे छूना नहीं चाहा और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं जानबूझकर बाहर जाकर मौज मस्ती करती थी, लेकिन उससे वह और निराश हुआ, हमारे रिश्ते को और बदतर बनाते हुए। ठीक है, आ रहा हूँ। तुम्हें सच में यह सब करने की जरूरत नहीं है। मैं करना चाहती हूँ। तो तुम उनके साथ बाहर जा रही हो? हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ। क्या तुम नहीं जा सकती?
मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगी। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें डिनर में बहुत समय लग गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे अब तो मैं आ गई हूँ, है ना? बहुत सुंदर। और क्या बदन है। अगर मैं एक बार चख लूं, इसके लिए मरना भी कबूल है। तुम्हारी शक्ल से अगर तुम डांस हॉल गई तो तुम कम से कम इतना महीने कमा सकती हो। फिर तुम्हारे पास पैसे होंगे अपने लंगड़े पति का पैर ठीक कराने के लिए। कितना? 1000? 10,000। 10,000? इतना? भाई ली, आपको पहले ही बता देना चाहिए था। अरे अब भी देर नहीं हुई है। मेरा बॉस आज यहाँ है। मैं तुम्हें अभी उससे मिलने ले चलता हूँ। अच्छी बातचीत करना। शुक्रिया भाई ली। अपने पिछले जन्म में ली जियानबिंग ने गैंग बॉस से पैसे लिए थे मुझे फंसाने के लिए। उसने युनजी का पैर भी तुड़वा दिया, मुझे डांस हॉल में अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर करने के लिए। बास्कार। इस बार पुराने और नए बदले मैं सब एक साथ चुकाऊंगी। जे का जोड़ा, के का जोड़ा चाहिए? हाँ हाँ, ले आ। चलता रहे। बॉस, मैं उसे यहाँ लाया। अरे कुतिया, मुसीबत ढूंढ रही है। सॉरी बॉस, मुंह फिसल गया। यह तो खुदकुशी है। वाह, कुतिया, लड़ने आई है? हाँ, बिस्तर में या बाहर? मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। तुम? मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम यू वैंग है। आज मैं यहाँ आप सबके साथ मजे करने आई हूँ। मैंने सुना आपने ली जियानबिंग को पैसे दिए मुझे फंसाने के लिए, मुझे डांस हॉल में काम करने के लिए मजबूर करने के लिए। आपने इस बेवकूफी भरे काम में बहुत अच्छा किया। न सिर्फ आपने मुझे फंसाया, बल्कि मेरे पति की टांग भी तोड़ दी। यू वैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भाई हेई का आदमी हूँ। भाई, बचाओ भाई। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मुझसे छेड़ो, ठीक है। मेरे पति और बच्चों से छेड़ो, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज नियम बदल गए हैं। मुझसे छेड़ो, वह भी ठीक नहीं है। मेरे इलाके में नियम बनाती है। तुम में बहुत हिम्मत है। पकड़ो इसे। कुतिया, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। मिस यू, चलिए बात कर लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह सच में? अभी तो तू कुछ और ही कह रहा था। मिस यू, मुझे माफ करें। लड़ाई ने हमें एक साथ ला दिया, है ना? मैं पहले अंधा था। मैंने आपकी ताकत नहीं पहचानी। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मेरी माफी का यह छोटा सा तोहफा स्वीकार करें। बस मुझे जाने दीजिए। ली जियानबिंग ने मेरे पति का पैर तोड़ दिया। क्या हुआ अगर मैं तुझे $500 दूं तेरे एक पैर के बदले, ठीक है? या मैं तुझे 5000 दूंगी तेरी जान के बदले। अरे यार, यू दीदी, यह इलाज और ठीक होने के खर्च के लिए भी है। अपने पति का सबसे अच्छा इलाज कराइए, सबसे अच्छा। यू दीदी, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। माफ करें, मैं गलत था। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझ पर दया करें। पिछले जन्म में उसने मेरे किसी अपने को मार डाला था। मैं सच में उसका दिमाग उड़ा देना चाहती थी, लेकिन हत्या कानून के खिलाफ है। मैं अपनी जान उसकी जान के बदले नहीं दे सकती। समझा मैंने पहले क्या कहा था? मुझसे मत खिलवाड़ कर और हिम्मत मत करना मेरे पति या मेरे बच्चे को छूने की, वरना मेरे हाथ में यह बंदूक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है,
हाँ 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 हाँ। हम आपको विदा करते हैं यू दीदी। कुतिया, एक दिन मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। बिल्कुल सही। इस पैसे से कल मैं यूंजी को ले जा सकती हूँ एक बड़े अस्पताल में उसके पैर का इलाज कराने। तुम इतनी जल्दी उठ गए। तुम्हारी गर्दन पर खरोंचें और तुम्हारे नहाने की आवाज। तुम वास्तव में क्या कर रहे थे? मुझे मत छुओ। तुमने कल रात कहा था कि तुमने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, तो अब तुम शुरू कर रहे हो मेरे साथ गलत करना। हम बाद में आखिरी बस से अस्पताल जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा पैर ठीक करवाऊंगी। मैं अपनी बात रखती हूँ। लो, यह बहुत सारे पैसे हैं। तुमने कल रात आखिर क्या किया? तुम किस बात से डर रहे हो कि मैंने क्या किया? कुछ गैरकानूनी? अरे आराम करो। यह पैसा, ठीक है, यह बिल्कुल सबसे सम्मानजनक तरीके से नहीं कमाया गया, लेकिन मेरा भरोसा करो, खर्च करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तुम पर भरोसा करूं? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? यू वांग, तुम इस तरह खुद को अपमानित कर रही हो। मैं अपना पैर नहीं ठीक करवाना पसंद करूंगा, भले ही मैं जिंदगी भर अपंग हो जाऊं। मैं तुम्हारा शरीर का पैसा नहीं लूंगा। शरीर का पैसा? किसने तुमसे कहा कि यह मेरा शरीर का पैसा है? जियांग युनझी, मैंने तुमसे जो कहा कल रात, तुमने उसे दिल से नहीं लगाया। मैं, यू वांग ने कहा, मैंने कभी कुछ नहीं किया जो तुम्हारे साथ गलत हो, और कभी नहीं करूंगी अपनी इस जिंदगी में। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ। तो यह पैसा असल में कहां से आया? उन ताश खिलाड़ियों ने मेरे लिए जाल बिछाया था। मैंने उन पर बंदूक तान दी और सबने कबूल कर लिया। तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन मैं ठीक हूं ना? तुम्हारे पास सच में बंदूक थी? तुम यहाँ पर? अरे, यह तो बस एक खिलौना बंदूक है, लेकिन यह काफी महंगी थी, $10। अरे यार, यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें मेरे पैर के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ आ जाता। कोई बात नहीं, मैं संभाल लेती हूँ। क्या कहीं और चोट लगी है तुम्हें? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है? यह फिर से छू। तुम क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारी गर्दन पर खरोंचे हैं। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। पता है क्या, अब जब तुमने बताया तो सच में थोड़ा दर्द हो रहा है। जियांग, डॉक्टर का दिल दयालु होता है।
मेरे लिए फूंक मारोगे? चलो ना, मेरे लिए फूंक मारो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो मैंने उसे आजाद कर दिया, लेकिन अब मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। भावनाएं, है ना? उन्हें पोषित किया जा सकता है। चलो, मैं तुम्हें बाथरूम तक ले चलती हूँ। तू छोटी बदमाश है। तू मुझे पसंद करता है ना? क्या क्या? हालांकि मुझे नहीं पता तू मुझ में क्या देखता है, लेकिन तेरी पसंद तो एकदम टॉप नॉच है। तुझे लगता है मैं मजेदार हूँ? ना, नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है पहले ऐसा था, लेकिन इस बार जियांग युनझी, तू पक्का जीतेगा। तू बंद कर मुझे हर वक्त छूना। तू हमेशा हमेशा क्या? बेशर्म। ठीक है, फिर तू मुझे हरामी मत बना। मैंने तुझे कब बनाया? मैं यहाँ गंभीर बात कर रही हूँ। जैसे ही तेरा पैर ठीक होगा, जियांग युनझी, मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तू इतना गंदा क्यों है? युवांग, जरा संभल के बात कर सकती है? संभल के? और संभल के? क्या मैं तुझे बिस्तर पर पटक सकती हूँ? और संभल के? तू मेरा आदमी बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस हो गया। यहाँ से निकल, मुझे बाथरूम जाना है। जा फिर। मेरे दोस्त ने इलाज पर पैसे खर्च किए, वो ठीक नहीं हुआ, पैसे दे। यू वांग, अपने काम से काम रख। आज का मामला, मैं इसमें हस्तक्षेप करने वाली हूँ। चलो चलो, उससे मत उलझो। रात में अकेली गलियों में मत चला करो, दौड़ और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती, बस दूसरों को बचाने में मत लगी रहो, खुद को भी बचाओ। युवांग, मैं हमेशा से जानता था कि तू बुरी नहीं है। क्या तेरे साथ कुछ हुआ था? क्या तू अब सुधरने की कोशिश कर रही है? अरे धीरे। क्या हुआ? यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? इसे खोलो और देख लोगे। आखिर तुम मेरे पैर का इलाज कर रही हो। मैं बिना कुछ दिए नहीं रह सकता। हम दोनों के बीच हम अपना पराया क्यों कर रहे हैं? ओह, कोई जरूरत नहीं। इस घर की हर चीज में तुम्हारा हिस्सा है। तुम जब चाहो मांस और अंडे खा सकती हो। अब से सिर्फ मेरे और युयुन के लिए मत बनाना।
इस घर की हर चीज मेरी है। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं इसे हाँ मानूंगी। अरे तुम जियांग यूनजी, तुमने तो पीछे से हमला करना भी सीख लिया। मम्मी पापा, चलने का समय हो गया। ठीक है, चलो, हम निकल रहे हैं। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं पहले टिकट ले आती हूँ। ठीक है। अरे अरे, क्या यह युवांग का लंगड़ा पति नहीं है और उसका बोझ बेटा नंबर 5? तुम क्या चाहते हो? हम तुझे क्या लगता है? कल रात युवांग हम पर खिलौना बंदूक लेकर आई थी। कल रात। अब उसे नतीजे भुगतने होंगे। वह कुतिया यहाँ नहीं है, तो हम तुझसे और इस छोटे बच्चे से शुरू करेंगे। दिन दहाड़े। तुम लोग अपना ख्याल रखो। ओहो, एक लंगड़े की इतनी हिम्मत। हिम्मत है तो मेरे पापा को छेड़ो। तेरे पापा? बच्चे, हो सकता है तू उसका असली बच्चा भी ना हो। हा हा हा, हो सकता है तू उसका असली बच्चा भी ना हो। हा हा हा। सब जानते हैं तेरी माँ को मौज मस्ती पसंद है, तेरे पापा को सींग पहनने का शौक है, चमकीले हरे, समझा? हा हा हा। अगर तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया, अभी पुलिस बुला लूंगा। हमें धमकी देने की हिम्मत? लंगड़ा कह रहा है कि वो पुलिस बुलाएगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मैं तेरी वो टांग खत्म कर दूंगा। आज मैं तेरी वो टांग खत्म कर दूंगा। तुझे पुलिस के सामने रेंगना पड़ेगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मेरे लोगों को मत छू। युवांग, ये हमसे ज्यादा हैं। सावधान रहो। मैं ठीक हूँ। युवांग, कल रात का हिसाब बाकी है। भाई हे, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तू कुतिया है। आज मैं और मेरे लड़के तुम्हें नंगा करेंगे, तो फिर देखते हैं तुम कितने तगड़े हो। सर और छोटे मालिक, हमें माफ करें। हम गलत थे। हमारे मुंह और हाथ बहुत आगे बढ़ गए थे। मुझे बात करना पसंद नहीं, लेकिन मुझे लड़ाई की थोड़ी बहुत आती है। अब चले जाओ। चलो चलो, जल्दी। युआन युआन, तुम ठीक हो? डरो मत, मम्मी तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ है। तुम सच में, तुम उनसे क्यों भिड़ गए? तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। तुम्हारा पैर ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी। युवांग, इस बार तुमने आखिरकार मेरे और युआन के लिए खड़ी हुई। चलो। डॉक्टर, इलाज के बाद क्या वह ठीक से चल पाएगा? क्या वह लंगड़ा हो जाएगा? क्या वह पूरी तरह ठीक हो सकता है? क्या कोई स्थायी प्रभाव रहेगा? इतनी देर क्यों लगाई? तुम्हारा क्या मतलब है? उसका पैर ठीक नहीं हो सकता। उसका पैर ठीक नहीं हो सकता। नहीं, तुम लोग बहुत देर से आए। लैब लंच के लिए बंद है। आज दोपहर टेस्ट करवा लो। लेकिन उसके पैर की चोट को 1 महीने से इलाज नहीं मिला। सर्जरी और अस्पताल में भर्ती कम से कम 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अगर तुम सही इलाज पर पैसा खर्च करने को तैयार हो और बाद में अच्छी देखभाल करो तो वह लंगड़ा नहीं होगा। आई केस। पैसे की कोई समस्या नहीं है। यह $2000 है। चिंता मत करो डॉक्टर, हम अस्पताल में भर्ती और इलाज करवाएंगे। यह लो, पहले थोड़ा पानी पी लो। माँ, तुम्हारे होंठ सूख गए हैं, पहले तुम पी लो माँ। बहुत अच्छी बच्ची हो। युवांग, यह $2000 है। शायद मुझे बस। तुम्हारा पैर घायल है, बस आराम पर ध्यान दो। पैसे की चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ो। अरे देखो, वो किसी मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन जियांग हैं। बेटा ढूंढने पर $10,000 का इनाम। अगर हम उससे मिल जाते
तो हमारे पास अमीर बनने का तरीका होता है न? अरे मुझे वह दिखाओ। युवान, मत करो। यह फोटो बहुत धुंधली है। चेयरमैन जियांग का बेटा मेरे सामने खड़ा होता, फिर भी मैं उसे नहीं पहचान पाती। तुम इतने घबराए क्यों हो? कहीं तुम चेयरमैन जियांग के बेटे तो नहीं हो? मैं? बस मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। मैं युआन युआन को पहले कुछ खाने को ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी युआन युआन, मम्मी तुम्हें खाना खिलाएगी। मेरे माता पिता अभी युवांग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। युवांग, तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है? तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना। युवक, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी है। हाँ, मैं अपने गांव के एक आदमी को जानता हूँ जिसके पैर में चोट लगी थी और उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई, अपने बच्चे को भी छोड़ गई। तुम्हारी पत्नी सच में कमाल की है। हाँ, मेरी पत्नी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। तुम्हारी पत्नी अभी तक क्यों नहीं लौटी? बाहर धूप पर अंधेरा है और वो अनजान जगह पर है। उम्मीद है कि वो खो नहीं गई। वो बच्चे को लेकर तो नहीं भाग गई? अरे नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। युवांग पैसे और बच्चे को लेकर भागेगी नहीं, या बच्चे को बेच तो नहीं देगी? नहीं। पापा, क्या आप बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? बहन जी, आप आखिरकार वापस आ गईं। आपके पति बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? इतना याद आया मुझे। पिताजी, मम्मी बहुत दूर गई हैं आपके पसंदीदा वॉन्टन खरीदने। उन्होंने एक जगह किराए पर ली अस्पताल के पास। वह कहती है कल आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी। मैं कितना बुरा हूँ। मैं युवांग के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकता था? वह अब बेहतर हो गई है। क्या बात है? कुछ नहीं, चिंता मत करो। वह जगह बहुत सस्ती है, रोज के किराए पर मिलती है। और तुम चिंता मत करो, पैसे का मैं इंतजाम करूंगी। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो, जल्दी ठीक हो जाओ। देर हो रही है। युआन युआन को नींद आ रही है। मैं पहले उसे किराए के घर ले जाती हूँ। हम कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने लाएंगे। खत्म करो और आराम करो। माफ करो। क्या बात है? तुम अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? आज दोपहर मैंने सोचा तुम युआन युआन को लेकर भाग जाओगी। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि तुम उसे बेच दोगी। माफ करो, मैं फिर कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा। आखिरकार मेरा एक अतीत है। जियांग युनजी के लिए यह सामान्य है ऐसा सोचना। जियांग युनजी, क्या सच में तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया? जो पहले हुआ वह मेरी गलती थी। लेकिन मैं अब सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं बदलूंगी। मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगी अब से तुम्हारी और युआन युआन की। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुमने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हमारी शुरुआत तो पहले ही बदसूरत थी। अब तुम मेरे लिए जो महसूस करते हो शायद सिर्फ युआन युआन के प्रति कर्तव्य की भावना है। नहीं, आप तुम मुझे धोखा देने के लिए अभिनय कर रहे थे। वाह, एक खरीदो एक फ्री। अच्छा सौदा है। बंद करो। रुको, वार्ड में बहुत लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जब से हमारे जियांग द ब्यूटी ने पहल करके मुझे चूमा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ठीक है, देर हो रही है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। कितने अफसोस की बात है जियांग युनजी, तुम्हें यह याद रखना होगा, आज से तुम और बच्चा मेरी जिंदगी हो। ठीक है, खाना खत्म करो और आराम करो। मैं जा रही हूँ।
हे भगवान, जवान लोग कुछ और ही होते हैं। देखो कितने प्यार कर रहे हैं। आइए देखिए। मुझे और पैसे कमाने का तरीका निकालना होगा। माँ हम देखो वो क्या है, बहुत रौनक है। फिल्म ब्लैक शेरिफ अब चल रही है। गुजरते हुए मत चुकिए। सभी बच्चों का फिल्म देखने स्वागत है। जान, तुम माँ की छोटी लकी स्टार हो। माँ ने अभी पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया। ये लो माँ, यह एक टॉनिक सूप है जो मैंने आपके लिए बनाया है। और यह हमारे परिवार का पैसा कमाने का गुप्त हथियार है। क्या? इसे चख लो प्यारे। हाँ माँ। यह मेरी गुप्त विधि है और यह वाला मिल्क टी कहलाता है। और हॉथॉर्न के गोले, पॉपकॉर्न, आओ चख लो। माँ यह बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। चाय मिल्क टी में चीनी को संतुलित करती है। हॉथॉर्न के गोले खट्टे मीठे होते हैं और पॉपकॉर्न कुरकुरा और सुगंधित है। स्वादिष्ट। तो तुम एक स्टॉल लगाने की योजना बना रहे हो? हाँ, क्या तुमने जगह चुन ली है? चुन लिया, सिनेमा हॉल के बाहर। सिनेमा हॉल भीड़ भाड़ वाला और चहल पहल भरा है। यह एक अच्छी जगह है, लेकिन पॉपकॉर्न बनाने की मशीन बहुत तेज आवाज करती है। क्या वे तुम्हें वहाँ लगाने देंगे? मशीन की जरूरत नहीं, बस मक्के को धूप में सुखा लो, फिर उबालो और फिर से सुखाओ। फिर तुम इसे सीधे कढ़ाई में पॉप कर सकते हो। यह सब भविष्य का ज्ञान है। तो तुम इसे कितने में बेचने की योजना बना रहे हो? 10 सेंट? यह काम कर सकता है। $1 इतना महंगा? नहीं है। अभी एक सिनेमा टिकट $2.5 या $3 तक का होता है। जो लोग वह खर्च कर सकते हैं, उन्हें $1-2 अतिरिक्त देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? तुम सच में मुझ पर इतना भरोसा करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सारा घर का पैसा बर्बाद कर दूं? यू वांग अब कुछ उचित कर रही हैं। वह पहले से अलग हैं। अपने ऊपर बहुत दबाव मत डालो। अगर बिक गया तो अच्छा, नहीं बिका तो हम इसे बांटकर खुद खा लेंगे। चिंता मत करो, मैं जरूर कमाऊंगी हमारे परिवार का पहला सोने का घड़ा। आइए पास आइए, मौका न गवाइए। मीठी मीठी मिल्क टी। तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूं। इसे मीठा पियो, जिंदगी मीठी हो जाएगी। प्यार मीठा हो जाएगा। इसे मीठा पियो, दिन और भी मीठे हो जाएंगे। आइए देखिए। आप दोनों के लिए क्या लाऊं? माफ कीजिए, स्वीटी का कितना है? $1 प्रति कप। इसे पीने के बाद तुम्हारा प्यार पहले से भी मीठा हो जाएगा। मेरे पास पॉपकॉर्न और हॉथॉर्न कैंडीज भी हैं। जरा ट्राई करो। मैं ट्राई करूं? हम स्वादिष्ट। मैं थिएटर में काम करता हूं, अंदर से ही सूंघ लिया। वाकई अच्छा है। अगर तुम मेरे पॉपकॉर्न को मिल्क टी के साथ लोगे तो फिल्म देखना और भी मजेदार होगा। तो मैं 2 स्वीटी, 1 पॉपकॉर्न और 1 बॉक्स स्नोबॉल कैंडी लेता हूँ। लो, मुझे भी एक दे दो। एक पल। मुझे भी चाहिए। आओ आओ, मुझे भी चाहिए। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। मुझे भी चाहिए। किस्मत से यह शरीर है। अगर पुनर्जन्म से पहले होता तो मैं पहले ही अपने पूर्वजों से मिल गई होती। तुम बहुत मेहनत कर रही हो। एक बार मेरा पैर ठीक हो जाए तो मैं ही परिवार का सहारा बनूंगा। कोई बात नहीं, तुमने पहले हमें सबसे मुश्किल समय में संभाला था, लेकिन इन दिनों व्यापार अच्छा चल रहा है। सब कुछ बिक गया है। अंदाजा लगाओ मैंने कितना कमाया? 30? 80। 800? इतना? मैंने सर्जरी का खर्चा पहले ही चुका दिया है। डॉक्टर ने कहा कि वे तुम्हारी सर्जरी कल दोपहर के लिए शेड्यूल कर देंगे। मैंने तुमसे कहा था, इस बार मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम और युआन अच्छे से रहो। क्या कर रही हो? युआन यही है। क्या? तो अगर युआन यहाँ नहीं होता तो ठीक है। ठीक है, तो फिर मेरे लिए कोई किस नहीं। नहीं। अरे छोड़ो। अरे बच्चे को भूल गए।
तुम क्या? तुम कैसे? तुम नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, है ना? इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, पापा सच में कुछ नहीं खा सकते? बेचारे पापा। पापा की आज दोपहर सर्जरी है, उन्हें खाली पेट रहना है। अगर अब उन्होंने कुछ खा लिया तो जब वे एनेस्थीसिया देंगे? इससे उनके पेट का खाना ऊपर आ सकता है। पापा की सांस रुक सकती है। क्या तुम चाहते हो कि वे मर जाएं? या कुछ खाना छोड़ दें? पापा, आप भूखे ही रहो तो बेहतर है। मैं आप पर नजर रखूंगा। आपके लिए न खाना न पानी। ठीक है। चिंता मत करो, यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। पर क्या हो अगर मैं ठीक न हुआ? क्या हो अगर मैं जिंदगी भर अपंग रहूं? क्या हो अगर मैं ऑपरेशन टेबल पर मर जाऊं? डरो मत, यह कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है। और इसके अलावा भले ही तुम ठीक ना हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी। दवा अब बहुत उन्नत है। अगर यह अस्पताल ठीक नहीं कर सकता, हम दूसरे चले जाएंगे। हम विदेश भी इलाज के लिए जा सकते हैं। मेरे पास घर पर कुछ पैसे हैं। उस ठीक होने के बाद बताना। युआन युआन और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। माँ और मैं दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। चिंता मत करो। जियांग युनजी, तुम्हें ठीक रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, इस जिंदगी में वापस आना बेकार होगा। युनजी, पापा, उठो युनजी। पापा उठो। और पापा आप जाग गए। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ और दिन अस्पताल में, फिर छुट्टी हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर। यूएन, तुम अगले कुछ दिन पापा का ध्यान रखना। तुम ईव ड्रिप का ध्यान रखना। माँ वापस काम पर जा रही है, हमारा भविष्य बनाने। मिशन स्वीकार। मैडम चेयरपर्सन, हमें यंग मास्टर के बारे में खबर मिली है। वह फांग काउंटी के एक अस्पताल में है। हम्फ, वह लड़का उस उज्जवल भविष्य को ठुकराकर जो हमने उसके लिए तय किया था, बिना कुछ कहे वह किसी दूर दराज के छोटे शहर में डॉक्टर बन गया। चेयरमैन, यंग मास्टर को चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका अभी ऑपरेशन हुआ है। क्या? यहाँ से वहाँ पहुँचने में दिन लगेंगे। हम कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते। गाड़ी तैयार करो, हम अभी चलते हैं। ठीक है कॉमरेड, मुझे इनमें से एक दीजिए। अभी लाता हूँ। लो, ले लो। चलो चलो इधर देखो, स्वादिष्ट लकी मिल्क टी, सिर्फ 50 सेंट एक कप। डबल लक के लिए पी लो। आइए इधर, शुक्रिया। 50 सेंट एक कप। इस काम में ज्यादा हुनर नहीं चाहिए, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे पता था कोई आएगा जो मेरी कीमतों से कम देगा, बस इतनी जल्दी सोचा नहीं था। लगता है मेरी कमाई पर असर पड़ेगा। अरे क्या देख रही हो? अरे ये जगह तुम ले सकती हो। अरे नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं मैडम। यह कोई भी दुकान लगा सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। लेकिन एक बात है, मेरा कारोबार अच्छी सामग्री पर टिका है और लोगों को फर्क पता चलता है। मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, हम अपने उत्पादों को खुद बोलने देंगे। मैंने उस दुकान की लकी मिल्क टी चखी, ये स्वीटी जितनी अच्छी नहीं है। हॉट एंड बॉलर्स भी उसी की स्टॉल से लेने हैं, बिल्कुल खट्टी और मीठी। पता नहीं वो कैसे बनाती है। चलो आइए इधर। फिर भी मैं ये एक ले लूंगा। अभी लाती हूँ। हम ये लेंगे। ठीक है। मैं भी एक लूंगी। मैं भी। लो। शुक्रिया। बॉस देखिए, वो है, वो आपका काम खराब कर रही है। किसने कहा तुम यहाँ दुकान लगा सकते हो? तुमने बॉस की बात सुनी, वह चाहता है कि तुम चले जाओ। अगर मैं पैसे नहीं कमा सकती तो कोई भी पैसे नहीं कमा सकता यहाँ आराम से। यह हास्यास्पद है। यह फिल्में दिखाने की जगह है।
यह कचरा घर बन गया है। मैं व्यवसाय कैसे चलाऊं? बिल्कुल बॉस, गर्मियों में वह यहाँ मीठे पेय बेचती है, मच्छर तुरंत झुंड में आ जाते हैं। जब सफाई का समय होता है तुम्हें ही पैसे देने पड़ते हैं सफाई वालों को रखने के लिए। सफाई वालों ने मुझसे शिकायत की थी। पहले सिनेमा को दिन में सिर्फ एक बार सफाई की जरूरत होती थी, अब उन्हें हर शो के बाद सफाई करनी पड़ती है। वे तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कौन पैसे देगा? तुमने बॉस की बात सुनी। तुम्हारा यहाँ होना गंभीरता से सिनेमा के व्यवसाय और वातावरण को प्रभावित करता है। हम अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। और तुम सब, हर एक। तुम में से एक अब से यहाँ दुकान लगाना बंद, समझे? ऐसा नहीं है, हमने नहीं। ओह, एक सुनहरा मौका अभी अभी आया है। बॉस, कृपया शांत हो जाइए। यह मिल्क टी है, कृपया थोड़ा लीजिए। देखिए, मैं हमेशा सोचती थी जो इतना बड़ा स्क्रीनिंग हॉल चला सकता है जरूर एक बूढ़ा आदमी होगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने युवा और सफल होंगे। आह, कृपया शांत हो जाइए। ये लीजिए, थोड़ी मिल्क टी लीजिए और ये रहे $100। इसे मेरी प्रशंसा का प्रतीक समझिए। सफाई स्टाफ के लिए भाइयों और बहनों, मुआवजे के रूप में। अरे मिस, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छूट नहीं देना चाहता, बस सफाई की समस्या, प्रबंधन की समस्या मुझे बहुत परेशानी दे रही है। मुझे पता है बॉस, लेकिन देखिए, अगर कोई समस्या आती है शायद कोई ज्यादा उपयुक्त हल है। इसके बारे में सोचिए। जब से मेरी स्वीट ट्रीट्स की दुकान आपके स्क्रीनिंग हॉल के पास लगने लगी, क्या आपके हॉल का व्यवसाय थोड़ा बेहतर नहीं हुआ? क्या यह सच है? फिल्में सब पुरानी है, लेकिन हाल ही में दर्शकों की संख्या वास्तव में 1/3 बढ़ गई है। 1/3? मिल्क टी और नाश्ते की वजह से? मैंने यहाँ अपनी दुकान लगाई है। मैं एक दिन में $800 कमा सकती हूँ। $800? यह मेरा सिनेमा। दिन भर की मेहनत और उपकरण का खर्च निकालकर मेरा शुद्ध लाभ $1000 तक नहीं पहुँचता। तो तुम्हारा खर्च क्या है? खर्च? मेरा खर्च उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। खैर, देखो, इसकी वजह यह है कि मेरे पति का इलाज पास में चल रहा है। एक बार उनका पैर ठीक हो जाए तो हम घर वापस चले जाएंगे। तो देखो, क्या आप आज खाली हैं मेरे साथ थोड़ा व्यापार पर बात करने के लिए? बात करो। हाँ, आज सुबह उठते ही मुझे पता चल गया था कि मेरे दरवाजे पर एक मैगपाई चहचहा रही थी। पता चला धन के देवता मुझसे मिलने आए थे। अंदर आइए बेटी, कृपया अंदर आइए। बेटी, तुम कैसे साथ काम करना चाहती हो? मेरे पति को 10 दिन और अस्पताल में रहना है। इन 10 दिनों में मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि दूसरे विक्रेताओं को दूर रखें और मुझे अकेले दुकान लगाने दें। इन 10 दिनों के बाद मैं आपको ये सारे व्यंजन दे दूंगी मुफ्त में। आपको क्या लगता है? तुम्हारा ये सब कोई खास कौशल नहीं मांगता। मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ और खुद बना सकता हूँ। बॉस, ये खाना, ये सब परंपरा के निभाने के बारे में है। स्वाद में जरा सा भी अंतर सब कुछ बदल देता है। सामने वाली जगह को देखो, वे मुझे 5 दिन से देख रहे हैं और अब भी मेरी गुणवत्ता से मेल नहीं खा पाए, है ना? इसे बनाने के लिए किसी को ढूंढने में समय लगेगा और उन दिनों दुकान खाली रहेगी तो आपके सिनेमा हॉल का व्यापार गिर जाएगा और वो आपके लिए नुकसान है। क्या आप सहमत नहीं हैं? हाँ, बेटी, तुम बहुत चालाक हो। चलो एक अनुबंध बनाते हैं। अगले कुछ दिनों के लिए तुम जितना चाहो यहाँ दुकान लगाओ, कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत अच्छा। बॉस, आप कभी भी मेरे यहाँ आ सकते हैं। अरे, हमारे यहाँ चाय है, आप सबको आमंत्रण है, लीजिए। लो, तो व्यापार करके खुशी हुई। बॉस, हमारी दुकान लगाने का क्या? अब से यहाँ कोई और दुकान नहीं लगा सकता है। लेकिन हम। ओह, मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहती हूँ मैडम, इस डील को पक्का करने में मदद के लिए। नमस्ते, मैं जमा करवाना चाहती हूँ। कितना? $10,000। कॉमरेड, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? आप कितना जमा कर रहे हैं? $10,000, 1 साल की फिक्स्ड टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉमरेड,
ये रहा आपका 10,000 युआन का जमा स्लिप, पूरे 1 साल की फिक्स टर्म। कृपया इसे सुरक्षित रखें। बधाई और समृद्धि। धन्यवाद। आपका स्वागत है। हम अब हमारा परिवार 10,000 युआन का सम्मानित घराना है। यह मुझे पिछले जन्म में अरबों कमाने से भी ज्यादा खुश करता है। नहीं, मुझे अपने बेटे को ले जाना है टहलने के लिए। ओह, मैं लगभग भूल गई। जल्दी से गांव और जिले को सूचित करो। ढोल, नगाड़े और एक बड़ा लाल फूल लेकर आने की तैयारी करो। जाओ 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 जाओ। युआन, आज पूरी दुकान में जो भी तुम्हें पसंद हो मम्मी तुम्हारे लिए खरीद देंगी। मम्मी, क्या मैं यह पीच शॉर्टब्रेड खरीद सकता हूँ? जरूर। लो, मुझे आधा किलो यह पीच शॉर्टब्रेड दीजिए। फिर मैं यह मिल्क कैंडी पापा के लिए लूंगा। पापा ने कहा दवा कड़वी है। खरीद लो, यह भी ले लो। सब कुछ खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? आज मेरा बेटा जो चाहे उसके लिए सब लपेट दो। बहुत अच्छा। अपना समय लीजिए, देख लीजिए। अरे यह कपड़ा अच्छा है, यह युंजी पर सूट करेगा। लपेट दो। ले लो। ठीक है। यह भी ठीक है, ले लो। यह हमारे युआन पर सूट करेगा। ये लो। ठीक है, ठीक है। ये लो, यह भी ले लो। और यह मम्मी, आप अपने लिए कुछ नहीं खरीद रही? खरीदूंगी, बेशक मम्मी खरीदेंगी। यहाँ आइए। हैंडसम? बहुत जबरदस्त हैंडसम। जैसा कि उम्मीद थी, मेरे खुद के चुने हुए पति। अच्छा, अगला मेरी बारी है। तो डॉक्टर जियांग, क्या मैं आपकी पत्नी बनने लायक हूँ? पिताजी की आंखें फटने वाली हैं, उनके सिर से बाहर निकलने वाली हैं, गांव के बेवकूफ की तरह। क्या हुआ? चकित हो गए? हमारे पास वापस आ गए। क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर? बहुत सुंदर। अब से हर दिन तुम्हारे लिए पहनूंगी। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। युआन, अपना मुंह फेर लो। वाह, गलत समय है ना? बीच में टोकने के लिए माफ करना। आपके प्यार भरे पल में मैं अच्छी खबर लेकर आया हूं। टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। अल्सा, आप अच्छे से ठीक हो रहे हैं। वेल, अब आप घर जा सकते हैं। बस आराम करें और अपने रिहैब शेड्यूल का पालन करें। धन्यवाद डॉक्टर, हम आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। आप बस एक चमत्कारी कार्यकर्ता हैं, अपने मरीजों के लिए उम्मीद की किरण। तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। यह कमरा है। युंजी, वह कहाँ है? आप ढूंढ रहे हैं जियांग युंजी का परिवार? हाँ। उन्हें अभी छुट्टी मिली और वे चले गए। छुट्टी मिली और चले गए? चलो। भगवान का शुक्र है, डॉ झांग बहुत दयालु हैं। उन्होंने हमें घर ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया। माँ, गाड़ी बहुत आरामदायक है। तुम्हें पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद आया तो माँ पैसे कमाएगी और तुम्हारे लिए एक खरीदेगी। हाँ। गुई हुआ चाची, आप किसका इंतजार कर रही हैं?
मेरा बेटा युहाओ, वह कुछ दिन पहले शहर गया था मौके तलाशने। वह आज वापस आ रहा है। उसे जरूर कोई अच्छी नौकरी मिल गई होगी। हाँ, युहाओ एक हट्टा कट्टा जवान लड़का है, होशियार। बिल्कुल, मेरी उस बेकार बेटी की तरह नहीं। युवांग, वह बचपन से ही शर्मिंदगी की वजह रही है। तुलना नहीं कर सकती अपने भाई से थोड़ी भी। हाँ हाँ हाँ। अरे वो गाड़ी है। एक गाड़ी आ रही है। यह फिर से गांव में आ रही है। गाड़ी में कौन है? बहुत प्रभावशाली। उनके पास गाड़ी भी है। वह जरूर मेरा बेटा युहाओ होगा। उसने कमाल कर दिया, गाड़ी में वापस आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। वे उतर रहे हैं। ये युवांग है। यह युवैंग है। मुझे लगा युहाओ है। झांग गुहुआ, तेरे बेटे की कार कहाँ है? युहाओ, शायद उसकी बहन से तुलना नहीं कर सकता। युवैंग, क्यों तू है छोटी कमीनी? फिर से बाहर घूम रही थी। तू किस आदमी के साथ है? हम्फ, एक पल के लिए भी मत सोच कि यह कार तुझे वापस लाई है दिखाने के लिए। इसका मतलब तू अपने भाई से बेहतर है। तेरा भाई ही असली भविष्य वाला है। उससे अपनी तुलना करने का सोचना भी मत। बदनाम चीज। युवैंग, उसकी पहले भी बदनामी थी, लेकिन अब वह कार में बैठती है। देखो, वो तो मुस्कुरा रही है और उसकी तरफ झुक रही है। दूसरों के साथ घूमना और डॉक्टर चियांग को परेशान करना। बेदर्द, बेशर्म। चुप रहो। मैं अपने पैर के लिए अस्पताल गया था। अस्पताल ने हमें वापस छोड़ दिया। यह गंदी बात कैसे हुई? यू वैंग की अच्छाई सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर किसी ने उसकी बदनामी की, मैं जियांग युनजी उनसे लड़ूंगा। अच्छा डॉक्टर जियांग, तुम्हारी हिम्मत है यहाँ बड़ी बातें करने की। मेरा बेटा वापस आ गया। हाँ हाँ हाँ। एक औरत जो हर जगह घूमती है और एक आदमी जो अपनी पत्नी को भी काबू नहीं रख सकता। एक लंगड़ा गधा। एक औरत और एक लंगड़ा गधा, एकदम सही जोड़ी। युवैंग, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? युवांग, तू कमीना, अपने ही भाई पर हाथ कैसे उठा सकता है? मेरा बेचारा बेटा। युवांग, मैं तुझे मार डालूंगा। जियांग युनजी मेरे पति हैं। वह असली मर्द है, सीना ताने खड़ा रहता है। मेरे लिए अपनी टांग गंवाने का कर्जा उम्र भर याद रखूंगी। तेरी औकात नहीं है बेकार कूड़ा यहाँ मुझसे सवाल करने की। बकवास, तुम लोग बेकार हो। मैं शहर में बड़ा पैसा कमा रहा हूँ। यह देखो, $1000 जो मैं एक महीने में कमाता हूँ, वह तुम्हारी एक साल की कमाई से ज्यादा है। सच में $1000 है? हे भगवान, असली है। अरे ये तो मोटी गड्डी है। देखा, हमेशा बेटा ही होता है जिसमें असली पैसा कमाने की काबिलियत हो। मैंने हमेशा कहा, लड़कियां लड़कों के आगे कुछ नहीं। बेकार। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी पापा तुमसे कई गुना ज्यादा कमाते हैं। ओह हो, तू छोटी सी नटखट, कभी असली पैसा देखा है? हाँ, ऐसा दिखता है असली पैसा। तुम तीनों अभी घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, तो शायद मैं दरियादिली से यह तुम्हें दे दूं। यू वांग के लिए काफी है। कुछ कम मर्दों के आगे हाथ फैलाने के लिए और इस लंगड़े जियांग के लिए थोड़े कम सीन पहनने के लिए। तू खुशखबरी, 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 बधाई हो श्याही गांव की कॉमरेड युवांग। हमारे कस्बे की पहली 10,000 युआन वाली परिवार बनने पर। दे 10,000 युआन वाला परिवार? वाह, कोई गलती हुई है। कोई गलती जरूर हुई है। वैसे भी युवांग कौन है? वह अपने भाई की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। वह 10,000 युआन वाला परिवार? क्या मजाक है? आपने गलत समझ लिया होगा। ठीक है, मैं समझ गया। यह किसी और का ही नाम है ना? कॉमरेड, अपना रुख संभालिए। सुश्री युआन ने खुद 10,000 युआन फिक्स डिपॉजिट कराए हैं। यह व्यक्तिगत मेहनत से समृद्धि की पहचान है। ये राष्ट्रीय निर्माण में भी योगदान है। वो प्रशंसा की हकदार हैं। सर, आप कॉमरेड युहाओ हैं, है ना? पिछले महीने आपने हमारे बैंक से 1,000 का लोन लिया था। पहली किश्त का भुगतान अब देय है, तो क्या आप नकद या लोन? हाउ तूने कहा था कमाया है। कॉमरेड युहाओ, आपको 3 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करना होगा, वरना देरी का ब्याज लगेगा और आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कॉमरेड युवांग, एक बार फिर बधाई। हम आपका और जमा कराने का स्वागत करते हैं। ठीक है। वाह, ये लड़की सच में कमाल की है। इसने सच में हमारे श्याहे गांव का नाम रोशन किया है। मैंने हमेशा यही कहा, वो छोटी युवांग बचपन से होशियार थी, कुछ लोगों की तरह नहीं।
न हुनर ज्यादा पर मुंह बड़ा और अमीर बनने का नाटक कितनी बेकार है। युवांग, मैं तेरी भाभी हूँ। अगर तेरे पास पैसा है तो पहले अपने घर का ख्याल रख। युवांग, मेरा बेटा जियांग यूनजी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है और वो अपनी पत्नी का भी अच्छा ख्याल रखता है। जियांग यूनजी का पैर लंगड़ा है, तू मेरे बेटे से शादी कर ले। ओह मेरी प्यारी बेटी, मैंने हमेशा कहा तू असली मोर है। ओह अब तेरे पास पैसे हैं। अरे क्यों न अपने भाई को पैसे दे दे, उसे पैसे कमाने दे, वह बाद में तेरा ख्याल रखेगा। हाँ दीदी। ओह मेरी प्यारी बहन, अभी तेरा छोटा भाई थोड़ा बेवकूफ था। तूने सही कहा है ना। मैं यू परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मैं तेज तर्रार और चालाक हूँ। मुझे पैसे दे दे, मैं गारंटी देता हूँ कमाई करूंगा। दीदी अब तू आराम से जीवन बिता सकती है। चल भाग। अरे तुम अपनी बात का लहजा संभाल कर बात कर। मुझे पता है तुम कैसे बड़े हुए हो, है ना। यह पैसा युंजी ने कमाया है ना। तुम्हें हमें निकालने की हिम्मत कैसे हुई। युंजी, जब युवांग ने तुमसे शादी की, तुमने बिना कुछ कहे $1000 का दहेज दिया था। इससे पता चलता है तुम यू परिवार को अपना मानते थे। अब देखो तुम्हारा पैर घायल है, फिर भी बाहर अंदर की हर चीज की चिंता कर रही हो। ओह यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तुम सिर्फ ठीक होने पर ध्यान दो। इसकी जरूरत नहीं है। युवांग की बातें मेरी बातें हैं, हमारा परिवार उसकी सुनता है। माँ उन्हें मत दो। उसने पहले मेरी चीजें लेने की कोशिश की थी और मुझे मारना भी चाहता था। और यह बुढ़िया भी, उसने भी मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे चुटकी काटा, मुझे बदमाश छोटा नकचड़ा कहा। अरे ऐसा नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है बकवास करने के लिए। और हमारे यू हाव ने क्या नहीं देखा, वह एक चीज के लिए बच्चे से क्यों लड़ेगा, है ना। अरे बहनोई, इसका मतलब क्या है। हम तो परिवार हैं। मेरी बहन का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन क्या तुम भी हमसे दूर हो जाओगे। बस मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। जैसे ही तुम पैंट उतारते हो, बस बोलो कितना। दीदी मेरा लोन चुकाने में मेरी मदद कर दो ना। $200। दीदी या नहीं रख लो। हाँ हाँ हाँ। चलो हम। युवांग, तुम बेवकूफ बन रहे हो। वे तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं और तुम फिर भी उन्हें पैसे देती हो। और मैं क्या कर सकती हूँ, वह यू परिवार का इकलौता बेटा है। अगर मैं उसकी देखभाल नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मैंने तुमसे कहा था वह लानती लड़की। यह पैसा देर सबेर हमारा होगा। क्या हुआ, इतना छोटा पर बूढ़े आदमी की तरह बर्ताव कर रहा है। मम्मी तुम बुरे लोगों को पैसे क्यों दे रही हो। वे युवान अयुवान को मारते और डांटते हैं। अगर तुम किसी को बर्बाद करना चाहते हो तो पहले उन्हें देना पड़ता है। 3 दिन में मैं युहाओं की आग में घी डालूंगी, तभी वह नरक में गिरेगा, समझा। यू हाओ जी, आपका लोन बहुत ओवरड्यू है। कृपया तुरंत चुका दें, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे इतनी जल्दी क्या है। मेरी दीदी के पास पैसे हैं, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। बस इंतजार करो। दीदी बैंक वाले आ गए हैं। दीदी आप मुझे डूबने नहीं दे सकती। दीदी निकल जा। दीदी आपने खुद कहा था मैं यू परिवार का इकलौता बेटा हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा निकल जा। युवांग की किस्मत कमाल की है। पिछले दिन उसने कुछ ही राउंड में इतना जीता। शश चुप रहो। मुझे लगता है वो अब $10,000 क्लब में है, इसी तरह उसे इतने सारे पैसे मिले, इतने सारे पैसे। जुआ में जीते। अगर यू वांग कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। धन्यवाद दीदी। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत बेदर्द हूँ। नहीं, मैं बस सोच रहा था उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम उनके प्रति इतने निर्दयी हो गए। यहाँ से निकल जाओ, जाओ छोटी शैतान, भाग जाओ। अपने भाई की नजरों को गंदा करने की हिम्मत मत करो।
तुम्हें मुझ पर दया आती है हाँ, तो मुझे गले लगा लो। युवांग, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे पता है, क्योंकि तुमने यह हमारे पिछले जन्म में भी किया था, जियांग युनजी। मेरा पैर ठीक हो जाएगा, फिर मेरी बारी होगी तुम्हारी रक्षा करने की। हम आहा, क्या हुआ? बस सोच रही थी, भले ही तुम्हारा पैर ठीक हो जाए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार हमने पहले कहा था, जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा हम तलाक ले लेंगे। नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मैं पहले सच में बहुत बुरी थी। तुम मेरे साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह तो स्वाभाविक है। नहीं, तलाक नहीं, तलाक नहीं। तुम छोटे सुंडेरे, क्या सच में इतना मुश्किल है कि तुम मुझे पसंद करते हो कहना? तुम माँ, पापा, जो गेम कंसोल मम्मी ने युआन युआन के लिए खरीदा था, मैं लाना भूल गया। पापा अभी दरवाजा खोलने आ रहे हैं। यही तो हमारा बेटा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलने में बहुत समय लगा दिया। अपना गेम कंसोल ले जाओ और खेलो। मम्मी, तुम बहुत बुरी हो। फिर से बोलो, कौन बुरी है? मम्मी, मुझे छोड़ो। मत करो। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। पहले तुम यू वांग के पति थे, तुम युआन युआन के पिता थे। तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ सहा है। अब से मैं तुम्हारी सोच का सम्मान करूंगी, चिंता मत करो। युवांग, तुम सच में बहुत बदल गए हो। मैं जो कहना है कह दो। मेरे दिल में तुम और युआन युआन हमेशा पहले आओगे। हमेशा बातें मन में मत रखो। यूनजी, असल में मैं सोच रही थी, हाँ, अब जब तुम्हारा पैर लगभग ठीक हो गया है, कैसा रहेगा हम पूरे परिवार को दक्षिण की यात्रा पर ले जाएं, देख सकते हैं कि कोई नए व्यापार के मौके हैं या नहीं। ठीक है। माफ करना युनजी, मैंने सोचा था मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरे शर्मनाक अतीत के बारे में जान जाओगे, कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें और युआन युआन को मरवा दिया, कि तुम मुझे दूर कर दोगे। मुझे पता है मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए। हमेशा के लिए इसे छिपाना चाहती हूँ ताकि तुम सबको अपने पास रख सकूं। यूनजी, पहले मुझे थोड़ा और अच्छा बनने दो, तुम सबके लिए थोड़ी और सुरक्षा बनाऊं। क्या मैं तुम्हें एक राज बता सकती हूँ? ठीक है, जो तुम कहो। जियांग युनजी, बस मुझे थोड़ी और गर्मी चुराने दो कुछ और समय के लिए। ठीक है। चाहे तुम्हारा कोई भी राज हो, जब तक तुम युवांग हो, यह मेरे लिए काफी है। आंटी वांग, इस मरहम को दिन में 2 बार लगाएं। इसे अच्छे से मलना जरूरी है। और भी, युवांग और मैं बच्चों को यात्रा पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। हम कुछ समय के लिए बाहर हो सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर जियांग। तो यात्रा सुरक्षित हो। जियांग युनजी। माँ, पापा। यूनजी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। तुम्हारा पैर ठीक है। लगभग ठीक हो गया है। अब जब ठीक हो गया है, अपना सामान पैक करो और हमारे साथ घर चलो। तुम इस गंदी जगह में रह रहे हो, यह बेतुका है। यह सही है। तुम्हारे पापा अब तुम पर जबरदस्ती शादी नहीं करेंगे। लेकिन हमें सब पता चल गया। तुम यहाँ हो और तुमने किसी बदमाश लड़की से शादी कर ली और तुमने उसके साथ बच्चा भी पैदा कर लिया। तुम इतने बेतुके कैसे हो सकते हो? अरे बेटा,
क्योंकि बच्चा जियांग परिवार का है। उसे हमारे साथ घर आना होगा ताकि परिवार उसे स्वीकार करे। उस औरत की बात करें, तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ना होगा। पापा, यू वांग मेरी पत्नी है, युआन युआन मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू नालायक बेटा, उस औरत के लिए तू अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। पापा, यू वांग ऐसी बुरी औरत नहीं है। मेरे दिल में वह पहले से तय भविष्य, उनकी अहमियत के सामने वह कुछ नहीं है। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। यू वांग ठीक है, मैंने सही चुनाव किया। कृपया बस घर जाओ। ओह लाओ जियांग, बहस बंद करो। उसकी अभी सर्जरी हुई है, उसकी सेहत पहले आती है। चलो चलते हैं, उसे शांत होने दो। शांत हो जाओ, चलो चलते हैं, चलो। देखो और क्या लाने की जरूरत है। अरे पापा वापस आ गए। सब पैक हो गया, चलो। मैंने सोचा था कि मैंने मम्मी पापा से घर जाने के लिए कहा था। मैं जाकर देखता हूँ, चलो। मम्मी मम्मी मम्मी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मिस यू, तुम में हुनर है। अब तो तुम अमीर घर हो गए हो। मैं हेलोंग तुमसे जानी दुश्मनी नहीं चाहता। इस बदमाश का मुझ पर 3000 का जुआ बकाया है। तो मेरे लिए काम करो, फिक्र मत करो। कोई डांस हॉल नहीं है। तुम मेरे लिए काम करो, पैसे कमाओ, तो मैं इस आदमी को छोड़ दूंगा। हम तो 70-30 के हिस्से में बांट लेंगे, वरना। दीदी, तुम्हें मुझे बचाना होगा, ये मेरे हाथ काट देंगे। मैं तो पराया हो गई। मैंने यू परिवार से बहुत पहले नाता तोड़ लिया। इनका जुआ बकाया तुम्हारे पास। जितने हाथ काटने हैं काट दो, जितनी जाने लेनी है ले लो। चाहे पूरा परिवार खुद को बेचने चला जाए, मैं यू वांग एक उंगली भी नहीं हिलाऊंगी, समझे? तुम चाहते हो मैं हाथ मिलाकर समझौता करूं उस आदमी से जिसके और मेरे बीच 2 जाने हैं, और उसके लिए काम करूं सपने में। अरे टिकट मिल गए। हाँ यही है। तुम्हारे पास क्या है? मैंने कुछ नाश्ता लिया सफर के लिए, वही चाय वाली नागफनी कैंडी स्नोबॉल जो तुम बेचा करते थे, लेकिन अब सिर्फ 50 सेंट हैं। हम पापा, वे इसे $1 में क्यों नहीं बेचते? 50 सेंट बहुत कम है। क्योंकि इस बिजनेस में दाखिल होना आसान है, लागत भी कम है, तो और लोग इसमें आ जाते हैं। आखिर में यह सब कीमत की जंग पर आ जाता है। तो याद रखना, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, तुम्हें बनना होगा पहला मूवर। तेज, सटीक और बेरहम बनो, और पाई का पहला टुकड़ा हड़प लो, समझे? युआन, जानू, मैं तुझसे कुछ पूछती हूँ। अगर तू इस बिजनेस से पैसे कमाता रहना चाहता है, इस बिजनेस से, तो तुझे क्या करना चाहिए? माँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम हॉथॉर्न बेरीज बेचते हैं, हम दूध का पाउडर बेचते हैं, लोगों को जो चाहिए हम वो बेच देते हैं। यह एक तरीका है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अम्मा, तो बेहतर तरीका क्या है माँ? हम एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, स्वीटनेस इंक। फिर हम लिखते हैं कि मैंने कैसे पैसे कमाए एक विज्ञापन के रूप में, और इसे अखबार में डाल देते हैं। इसे एक कहानी बना दें, हर जगह शाखाएं खोल दें। जब तक कोई ट्यूशन फीस देता है, हम उन्हें रेसिपी दे सकते हैं हॉथॉर्न बेरीज और शुगर स्नोबॉल की। फिर पैसे कमाने के अलावा ट्यूशन फीस से मैं बड़े सप्लायर से भी संपर्क कर सकती हूँ कच्चा माल सस्ते दाम पर लेने के लिए। फिर मैं उन्हें हमारे फ्रेंचाइजी को बेच देती हूँ। अगर मेरे पास पर्याप्त पूंजी हो, मैं खुद कच्चा माल भी उगा सकती हूँ, प्राथमिक सप्लायर बन सकती हूँ, समझा? हाँ समझ गया। बहन, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने पूरी सुन ली, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा नाम जियांग दहाओ है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। बस शियाओ यू कहिए।
मैं तो बस छोटा मोटा काम कर रही हूँ, कुछ खास नहीं। लेकिन आप श्री जियांग, आजकल जो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम चला सकता है वह कोई साधारण इंसान नहीं है। आप तारीफ कर रही हैं यू मैडम। मेरा कारोबार अभी मुश्किल में है। मैं वास्तव में आपकी राय सुनना चाहूंगा यू मैडम। क्या आप कुछ सुझाव दे सकती हैं? तो आप अपनी समस्या बताकर शुरू क्यों नहीं करते? मैं टीवी बेचता हूँ, रेडियो, उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकिन मैं सरकारी आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियों या डिपार्टमेंट स्टोर को नहीं बेचता। तस्करी? मम्मी क्या है? शिश, बच्चों को उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। या सुनना, जाओ खेलो। मिस यू। हम तो आप जमकर कमा रहे होंगे। मुनाफा अच्छा है। हाँ हम मिस यू, अगर आप इसमें शामिल होना चाहती हैं मैं आपको सेट करने में मदद कर सकता हूँ। मैं उन मुनाफों से काफी ललचा रही हूँ, लेकिन मैं उस तरह के व्यापार को हाथ नहीं लगाऊंगी। आप मुझे यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लगता है यह व्यापार अब स्थिर नहीं है ना? सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। थोड़ी देर में जब वे सख्ती से कार्रवाई करेंगे, वे कोई भी जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो पलट देंगे। हाँ, मुझे लग रहा था कि चीजें ठीक नहीं हैं। यह करने से मुझे घबराहट होती है, लेकिन न करने से मेरी जेब को चोट लगती है। मैं बस इतना कहूँगी, धन शब्द पर एक चाकू लटकता है। प्राचीन काल से देखो नमक तस्करों का क्या हुआ। आप जानते हैं ना, व्यापार में पैसा कमाना ठीक है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से करना होगा। मैं इसके बारे में सोचूंगा। धन्यवाद मिस यू। यह रहा मेरा पेजर नंबर। अगर आपको कभी कुछ चाहिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरी गाड़ी आ गई, मुझे चलना चाहिए। ठीक है, संपर्क में रहिए। मैं तस्करी नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन का उपयोग कर सकती हूँ एक छोटा सा व्यवसाय चलाने के लिए। मुझे याद है, एक चमत्कारी स्टॉक जल्द ही पब्लिक होने वाला है। मुझे कुछ पैसे बचाने होंगे। हमें भी चलना चाहिए। चलो प्यारे। यू वांग, वह जी सिटी में क्या कर रही है? क्या वह पैसा कमाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं। मैं भी जा रहा हूँ। अरे छोटे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? पकड़ो। तुम ठीक हो? नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? नहीं। इतना खून देखो, नसें तो पूरी तरह कट गई हैं। वो खत्म हो गया, यकीनन उसका हाथ जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो। किसी के पास स्कार्फ है? मेरे पास है। लो। हाथ बच गया, लेकिन तुम्हें तुरंत अस्पताल जाना होगा। शुक्रिया। मैंने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली है। यह जल्दी आ जाएगी। तुम दोनों मेरे रक्षक हो। क्या तुम अपना नंबर या पता दे सकते हो? मैं गू चेंग हुआ तुम्हें अच्छी तरह से इनाम दूंगा। हम लिजिंग ग्रैंड होटल में ठहरे हैं। तुमने मुझे अंदर धकेल दिया। क्या होता अगर तुम्हें चोट लग जाती? चिंता मत करो, मैं अपनी जान को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देती हूँ। तुम्हारे और युआन के लिए भी मैं मरना नहीं चाहूंगी। अगर सच में ऐसा हो, मेरी जान से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बंद करो। तुम आज रात मेरे साथ सो रहे हो? नहीं, बच्चा अभी भी यहाँ है। पहले मुझे किसका मजा तो लेने दो, इससे पहले कि तुम कुछ कहकर मूड खराब करो। सच में नहीं। मुझे युआन की आंखें ढकने दो, उसे कुछ नहीं दिखेगा। प्लीज, वह अब लगभग 3 साल का है। सच में नहीं। अगर युआन जाग गया तो मैं दूसरा कमरा ले लूंगी। नहीं, अगर वह जाग गया और इस अनजान जगह पर हमें न पा सके, वह रोएगा। सच में नहीं। घर पर भी नहीं, बाहर भी नहीं, युआन के पास होने पर भी नहीं, युआन के बिना भी नहीं, हमेशा युआन।
जियांग युनजी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या युआन युआन से? तुम एक बड़े आदमी हो, बच्चे से जलन हो रही है। तो क्या हुआ अगर मुझे जलन हो? इसमें बड़ी बात क्या है? पता है क्या, अभी तुम वो हो जो मुझसे सबसे कम बात करता है। क्या तुम सच में नाराज हो? नहीं। ठीक है, तुम आखिरकार जियांग युनजी ही हो। तुम सबसे अच्छे हो। जाकर नहा लो। जो शुरू किया है उसे बिना खत्म किए मत छोड़ो। जियांग युनजी, पिछली सारी बातें अब खत्म हो गई हैं। अब जब तुम जियांग युनजी के पास यू वांग है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज है, चाहे पैसा हो या प्यार। मैं बहुत अमीर हूँ और यह सब तुम्हारा है। यू वांग, अगर तुमने आज उन आंसुओं को गिरने दिया तो मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी। ठीक है, जाकर धो लो। ठीक है। अरे बाप रे, छोटी गोभी, खेत में कितनी पीली। एक पति है पर बिस्तर पर नहीं आती। माँ, युआन युआन को कल का दूध और चाहिए। जरूर। यू मैडम, एक जियांग साहब आपसे मिलने आए हैं। चलिए। इस तरफ, कृपया। यू मैडम, यहाँ बैठिए। बैठिए। लो, अपना पसंदीदा दूध पी लो। यू मैडम, पिछली बार आपने जो कहा था उसके बारे में मैं बार बार सोचता रहा। हम सच में वह व्यापार नहीं कर सकते। यू मैडम, अगर आपके पास कोई और काम हो तो मुझे भी शामिल कर लीजिए, है ना? असल में मेरे दिमाग में कुछ है। यू मैडम, यह लाइट तो चमकती भी नहीं और रंग भी बदसूरत है। धैर्य रखिए, पहले जाकर पर्दे बंद कर दीजिए। वाह, यू वांग, आप मेरे लकी चार्म हैं। मैं यह सौदा नहीं ले रही हूँ, मेरे लिए बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको पेटेंट बेच सकती हूँ। 5 लाख। अच्छा, 5 लाख आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? और एक बार जब आप फैक्ट्री चालू कर लेंगे, लगभग 1 साल में आप मूलतः बराबर आ जाएंगे। नहीं नहीं यू वांग, कीमत बहुत उचित है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस घटक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऊपर का ग्लास है ना? इतने सालों तक, और आपके पास वे कनेक्शन भी नहीं है। वे बड़े लोग हैं, मैं उन्हें कैसे जानूं? जिंगलान ग्लास का एक उच्च स्तरीय आदमी पहले यहाँ था, लेकिन एक बाइकर गिरोह ने उसे लूट लिया। उसका हाथ कट गया। वह रातों रात राजधानी के एक अस्पताल में वापस भाग गया, तो अब वह कनेक्शन और भी दुर्गम हो गया है। आपका मतलब बूढ़े गू से है। जिंगलान ग्लास के गू चेंग हुआ। आप गू साहब को भी जानते हैं? यू साहिबा, एक गू साहब आपसे मिलने आए हूँ, क्या आप उपलब्ध हैं? उपलब्ध, बिल्कुल। सच में गू साहब हैं। गू जी, बहुत दिनों बाद मिले। हा 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 हा। अरे, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। यू, तुम कमाल हो। क्या सच में आप एक दूसरे को जानते हो इतने करीब? यह मेरा बिजनेस पार्टनर है। जियांग दाहाओ। गू जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके बारे में बहुत सुना है। आज आखिरकार मिल ही गए। हेलो हेलो। अरे गू जी, आपका हाथ कैसा है? ओह, अब बिल्कुल ठीक है। उसी बात पर मैं सच में आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से, जिन्होंने तुरंत कदम उठाया और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया, आपने बहुत मदद की।
उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। क्या युवांग के अस्पताल में भी कनेक्शन है? उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये तो फर्ज था, जैसा कहते हैं घर में माँ बाप का सहारा, दुनिया में दोस्तों का, जहाँ मदद कर सके करनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा, दुनिया में दोस्तों का सहारा। अब से अगर आपकी कोई मदद कर सकूं, बस बता दीजिए। असल में अभी शायद कुछ है जिसमें आपकी मदद चाहिए। ओह, बताइए। मैं और मेरा पार्टनर साथ में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, एक काफी जटिल किस्म के शीशे की। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं होगा। ये एक सैंपल है। बस इतना? मैं किसी से कहकर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता हूँ। आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं किसी का इंतजाम करके आता हूँ। बस इतना ही हो गया? यूजी, आप सच में प्रभावशाली हैं, तो मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। मूल 50,000 के ऊपर मैं एक और 10,000 जोड़ दूंगा, कुल 60,000 में पेटेंट खरीद लूंगा। अच्छा जियांग अध्यक्ष, व्यापार करके खुशी हुई। जब से मैं वापस जीवित हुई हूँ, पिछले 2-3 महीनों में आखिरकार मैंने थोड़ा पैसा जोड़ लिया है। माँ, आज दोपहर हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे इस पैसे को और बहुत ज्यादा पैसे में बदलने। 1990 में शेयर बाजार अभी सूचीबद्ध हुआ था। अपने पिछले जीवन में एक चमत्कारी शेयर अचानक आया था, चढ़ता और गिरता रहा। इस लहर से मुनाफा कमाने के बाद मैं पूंजी जमा करूंगी, फिर उस पैसे से असली व्यवसाय शुरू करूंगी। चलो खरीदो वैक्यूम इलेक्ट्रॉन। कितने शेयर? 23,000। $23,000। वैक्यूम इलेक्ट्रॉन 30,000 शेयर। पूरे 60,000 लगाए गए हैं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तुम जो भी योजना बना रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। माँ पर मेरा भरोसा है, माँ बहुत कमाल की है। चूंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊंगी। क्या तुम सच में 6 लाख रुपए निवेश करना चाहते हो, पूरे के पूरे जेनकोन डियांजी में? बिल्कुल। आखिरकार युवांग मिल गया। वह शेयर खरीद रही है। मैं उसका अपना भाई हूँ। वह मुझसे अपने पैसे कमाने के तरीके छिपा रही है। अच्छा हुआ कि मैं भागते समय सारा पैसा ले आया। मैं उसके पीछे चलूंगा। मैं तो पैसा ही कमाऊंगा। चलो। मैं भी कुछ खरीदूंगा। मैं भी। मुझे भी करना है। वह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैं पूरा ले लूंगा वह स्टॉक जो उस परिवार ने अभी खरीदा। वही वाला जो अभी था? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। यू हाउ। नकलची, मुझसे पैसे कमाना सीखना चाहते हो? इतना आसान नहीं। माँ, लाल और हरे रंग का क्या मतलब है? वो हरा रंग मतलब हम पैसे गवा रहे हैं। लेकिन लाल वाला मतलब हम पैसे कमा रहे हैं। ओह, तो मुझे लाल पसंद है। यह एक दिन में 10% ऊपर चला गया। क्या यह स्टॉक वाकई इतना फायदेमंद है? अभी तो है, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ने पर धोखा मत खाना। जब यह गिरेगा तो और भी ड्रामेटिक हो सकता है। एक दिन में इतना मुनाफा? क्या यह स्टॉक सच में इतना फायदेमंद है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो स्टॉक से पैसे कमा सकते हो? इसका क्या मतलब? तुम मेरी कॉपी कर रहे हो। मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ। तुम्हारे पास ऐसा मौका है और तुमने मुझे उसमें शामिल तक नहीं किया, तो मुझे अपने पैसे खुद कमाने पड़ेंगे। फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरकार तुम मुझे अमीर बनने में मदद कर रही हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें कुछ सलाह देनी है। यह स्टॉक कल गिरने वाला है, तुम्हें इसे जल्दी बेच देना चाहिए। तुम मुझे अच्छा करते देख बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या? तुम्हें लगता है अब तुम 10,000 युआन के मालिक हो और इससे तुम मुझसे ऊपर हो गए? इसके बारे में सोचना भी मत। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती,
चलो चलते हैं। माँ, क्या हम सच में कल इसे बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बस उससे झूठ बोल रही थी। यह शेयर कल यह दर्जनों गुना बढ़ने वाला है। यही तो मैं चाह रही हूँ, तुम्हारा लालच। चलो। कॉमरेड, आपने जो वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर खरीदा अब तक 700% बढ़ गया है। ये 7 गुना बढ़ गया है। कमाल है। अभी मैं सारे बेचना चाहती हूँ 23,000 शेयर। क्या पक्का? बिल्कुल। पिछली बार वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स को चमत्कारी शेयर कहा जाता था, क्योंकि कुछ ही दिनों में यह आसमान छूकर गिर गया। जिन्होंने नकद निकाल लिया उन्होंने खूब कमाया, लेकिन जिन्होंने नहीं निकाला उन्होंने आसानी से सब कुछ खो दिया। शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। 6 लाख अभी 48 लाख हो गए। वाह माँ, आप कमाल है। ठीक है, चलो चलें। ठीक है। जियांग युनजी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुम गांव के डॉक्टर थे, तुम हमेशा मेरे जख्मों का इलाज करते थे। मैं सोचती रहती थी, तुम जैसा आदमी कैसे हो सकता है इस दुनिया में। मैं पहले बहुत जिद्दी थी और इससे हम अलग हो गए, लेकिन अब नहीं। मैं बदल गई हूँ। मैंने तुमसे कहा था इस बार तुम जीतोगे। मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, चलो चलें। हम भाई हेलोंग, यह शेयर एक दिन में मेरा निवेश 7 गुना हो गया। क्या सच? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तुम्हें युवांग पर भरोसा करना होगा। यह 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है और मैं तुम्हें ब्याज सहित वापस करूंगा। अरे युवांग, और मैंने 10,000 कमाए हैं। तुम भी निवेश क्यों नहीं करते? इसे मुझसे कर्ज समझ लो। मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। अगर तू पैसा कमाता है, तेरा कर्ज माफ हो जाएगा। अगर तू हार गया तो ये टांगे। $1,00,000 का निवेश कर। उफ, बस निवेश करो, निवेश करो। कल वे सब कुछ खो देंगे। क्या यह स्टॉक सच में गिरेगा? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, मैं बस थोड़ा उलझन में हूँ। उस समय तुमने कभी स्टॉक्स का अध्ययन नहीं किया। बिल्कुल नहीं। तो तुम इस ए को अंदर बाहर कैसे जानते हो? मैं वह राज्य याद है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, युनझी। जब मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊंगी, मैंने बना लिया होगा तुम सबके लिए थोड़ी और सुरक्षा। क्या मैं तुम्हें एक राज बता सकती हूँ? मुझे याद है। इस राज्य को बताने से पहले मैं कुछ और करना चाहती हूँ। क्या? चलो चलते हैं। 1 महीने से भी कम समय में उसने 40 लाख से अधिक कमा लिए हैं। लगता है यह युवांग वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम निगरानी रखते हैं। 21 इंच का रंगीन टीवी, एक बड़ा फ्रिज और एक बड़ा पंखा, पूरा सेट पहले से तैयार है। आगे क्या खरीद रहे हैं? आगे हम एक कार खरीद रहे हैं। एक कार? तुम औरतों को गाड़ियों के बारे में क्या पता? क्या तुम कुछ बेच भी सकती हो? इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये आदमी बहुत अमीर होगा। सर, क्या आप यहाँ गाड़ियाँ देखने आए हैं? क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ियाँ स्टॉक में है? अरे सर, सिगरेट लेंगे? लीजिए। ना, क्या तुमने मेरी पत्नी को तुमसे बात करते नहीं सुना? तुमने तो सुना ही होगा। मैंने भी सुना। तुम मेरी माँ को जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम बहुत बदतमीज हो। ये बच्चा कितना प्यारा है ना। ये इतना अमीर है, गाड़ी खरीद रहा है। क्यों किसी औरत की परवाह करने की जरूरत है? पैसे से तो कोई भी औरत मिल जाती है। अरे तुम इधर आओ। अरे मिस, तुम मेरे क्लाइंट हो।
शिया फांग, ये मेरे क्लाइंट हैं। मैं किसकी क्लाइंट हूँ यह मुझे तय करने दो। अगर तुम्हारे कान बहरे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, काम पर मत आओ। मिस, मैंने सच में पहले आपको नहीं सुना। ओह, मेरी गलती, मैं माफी चाहता हूँ। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। हर किसी को हक नहीं है मुझे एटीट्यूड देने का। मैं यहाँ पैसे खर्च करने आई हूँ, तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करने नहीं। अगर तुम ग्राहकों की अच्छी सेवा नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से ग्राहक को हक है कि वो किससे कार खरीदे, ये चुनने का। उस बदमाश को ऐसे ही मिला। मैडम, अगर आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारे मैनेजर के पास भी जा सकते हैं और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अरे क्या हम इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा सकते हैं? क्या आपके पास कोई स्टॉक में है? क्या मैं आज इसे ले जा सकती हूँ? बिल्कुल, आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। अगर आपको ड्राइव आती है तो आप इसे सीधे ले जा सकते हैं। अगर नहीं आती तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव करा सकती हूँ। हमारे पास एक स्टॉक में है, लेकिन सिर्फ एक है। एक बार जब आप पैसे दे देंगे तो आप आज इसे ले जा सकते हैं। लो, तुम्हारे लिए एक टॉफी, छोटू। धन्यवाद मैडम। ठीक है, 2 के लिए ऑर्डर लिखिए। 2। ओह, मैं आज स्टॉक वाली ले लूंगी। दूसरी के लिए जब आएगी बस मुझे बता दीजिए, या आप इसे मेरे घर डिलीवर करा सकते हैं। कितना दिखावा है, 2 कारें खरीदना। बस रुको, जब वो पैसे नहीं दे पाएगी बहुत बड़ा मजाक होगा। मैडम, आपको इस कार पर टैक्स भी देना होगा। कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपए होगी। 3 लोगों के परिवार के लिए एक कार काफी होनी चाहिए। 2 खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं 2 लूंगी। मुझे पता है, दूसरी डैडी के लिए है। मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या तुम मेरे लिए भी कार खरीदोगी? हाँ, वाह। मिस, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप द्वेष में काम न करें। अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करें। यह मत सोचिए कि आप कोई बड़ी बंदा है। तो क्या मैं अब इसे खरीद सकती हूँ? ठीक है, तुम तो शिकायत मांग रहे हो। तुम औरतों को नीची नजर से देखते हो। तुम्हें क्या पता, कुछ औरतें ऐसे पहाड़ होती हैं जिन्हें तुम जिंदगी भर ऊपर देखते रहोगे। चलो। वो यू वांग है। यू वांग और उनका ग्रुप कार में वापस आ गए। इस बार वे वापस आ गए हैं। यू वांग, तूने सच में कमाल कर दिया है ना? तुम सब बाहर क्या कर रहे थे? इतने पैसे कहाँ से लाए? डॉक्टर जियांग का पैर भी ठीक हो गया। अब तुम्हारे घर में पैसे हैं। एक परिवार में 2 जानें बच गईं। यू हाओ और उनके जैसे नहीं। तुम्हारे जाने के बाद यू हाओ ने जुआ में कर्ज बटोर लिया। उस जुआ अड्डे का मालिक बोला कि उसके हाथ पैर काट देगा। पता नहीं कैसे भाग निकला। कुछ दिन पहले ही उस गैंगस्टर ने उसे फिर से पकड़ लिया। बोला कि यू हाओ ने उससे 1 लाख ठग लिए। सीधे यू परिवार के घर में घुस गया। तेरी माँ का हाथ तोड़ दिया। यू हाओ का पैर भी टूट गया। सब कुछ ले गया। कितना बड़ा दुख है। अरे कितना दयनीय। यू वांग, तू बदकिस्मत लड़की, तू कितनी बेदर्द है। यू वांग, तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम बस खड़े रहकर देखते रहे कि मुझे कैसे धकेला जा रहा है। जब वे मेरे हाथ पैर तोड़ने वाले थे तब भी तुमने एक उंगली नहीं उठाई। बदतमीज लड़की, तेरे पास गाड़ी के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए नहीं। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसे राक्षस को जन्म दूंगी, मुझे चाहिए था तुझे चैम्बर पॉट में डुबो देना चाहिए था। उस समय जब भारी बर्फबारी हो रही थी, मैं ठिठुर रही थी और भूखी मर रही थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मैं लगभग मर गई थी। आज मेरे पास तुम दोनों के लिए भी एक संदेश है। तुम दोनों कमीने इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो और तुम्हें मेरे घर में पैर रखने का कोई हक नहीं है। यू वांग, तू छोटी माँ ने तुझे जन्म दिया है, बस उसी कारण तू हमें छोड़ नहीं सकती। तुझ जैसी औरत एक क्रूर नाशुक्र पाजी है। तू कुछ नहीं है, बस एक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बुरा भला कहने की? बेटा, देखते हैं कौन उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। कभी सोचा है कि मैं उस दिन अचानक इतनी सहमत क्यों हो गई थी, इतनी आसानी से मान गई थी, या यू हाओ को अचानक जुआ खेलने की लत क्यों लगी? अब तक समझ नहीं आया। वह तू ही थी। तू छोटी बदमाश हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। क्या यही सबक है जो खाना न मिलने से सीखा? अब तो आपको अपनी जान की भी फिक्र नहीं। यह बात अच्छे से याद रखिए, मैं अब वही यू वांग नहीं रही जिसे आप बंद कर सकते थे और मर्सी से पीट सकते थे। अगर आप जीना चाहते हैं तो मुझसे न उलझें। इसे ले जाइए और घर जाइए, तब भी आपको शांतिपूर्ण बुढ़ापा मिल सकता है।
चलो घर चलते हैं। कोई अचरज नहीं कि पुराने जमाने में हमेशा कहते थे कि बाहों में कोई हसीना हो तो राजा सुबह का दरबार भूल जाता है। कितनी शर्म की बात है। मैं अपने छोटे पति का स्वाद नहीं ले पाई। बिल्कुल मजा नहीं आया। बकवास बंद करो। लो, तुमने सच में घर और गाड़ी मेरे नाम कर दिए। पुरानी युवांग को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसे पढ़ाई पसंद नहीं थी, एंटीक के बारे में कुछ नहीं जानती थी, शेरों की जांच कभी नहीं की। तुम उससे बहुत अलग हो। कभी कभी तो मुझे लगता है, क्या तुम कोई और युवांग हो? वह राज जो तुम मुझसे पहले कहना चाहते थे, इससे संबंधित है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक सवाल है। पूछो। क्या तुम युवांग हो? हाँ, मैं हूँ। शुक्र है। मुझे पुरानी वाली युवान से प्यार था और मुझे अब की युवान से भी प्यार है। अगर वो एक ही व्यक्ति न होती तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद का सामना कैसे करता, एक गद्दार की तरह। मैं जल्दी या देर से सब कुछ समझा दूंगी। मैं ही वो हूँ जिसने पिछले जन्म में उसके साथ गलत किया था। चाहे वो मुझे माफ करे या न करे, मैं उसके साथ रहने की पूरी कोशिश करूंगी जब तक वो साफ न कह दे कि वो मुझे नहीं देखना चाहता। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। ठीक है, माँ तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। मुझे चाहिए मीठा और खट्टा पोर्क। हाँ, और चिकन विंग्स। अच्छा, और भी। इतना खाना काफी है। ओह, माँ, तुमने पापा को गुस्सा दिला दिया। माँ, आप बिल्कुल वैसी दिख रही हैं जैसे जब मैं कैंडी चुराते हुए पापा के हाथों पकड़ा गया था। युआन युआन, अगर पापा माँ से बात करना बंद कर दें तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हे। अगर तुम मुझे ब्लैक कैट शेरिफ देखने दो 9:30 बजे तक। तू छोटा शरारती। अगर, मेरा मतलब अगर एक दिन पापा और माँ अलग हो जाएं, युआन युआन, यह याद रखना, माँ हमेशा तुमसे प्यार करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। माँ, आप पिताजी को छोड़ नहीं सकते। मुझे अब काली बिल्ली जासूस नहीं देखना। मैं भी आपकी मदद करूंगा। मत जाइए। देखते हैं कि तुम कभी फिर से मेरे साथ सौदा करने की हिम्मत करोगे। वो झूठा। अगर पिताजी आपको घर भेज दें तो मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो मत करो। चलो चलते हैं। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? यहाँ आओ। तुम्हें इतना डरा हुआ कम ही देखता हूँ। अपने पति से डरना कोई शर्म की बात नहीं है। ये लो। क्या? इसे खोलो। किंग नांगशु। यह जीवन भर की खोज है हर मेडिकल छात्र की। लेकिन क्या यह समय के साथ खो नहीं गया? कैसे? तुमने यह कैसे किया? उस समय क्या तुम गांव छोड़कर पढ़ाई करने की योजना बना रहे थे? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूर किया और फिर हमने युआन युआन को जन्म दिया कि तुम नहीं गए? यह मुझे यह एक पुराने दोस्त से मिला था। यह एक हस्तलिखित प्रति है। अपने पिछले जीवन में मेरा अभी भी एंटीक शॉप के मालिक से कारोबार था। कई बार इस तरह मुझे पता चला।
पिछली बार जब मैं जी सिटी गई, मैंने कुल 48 लाख डॉलर कमाए। कार और घर खरीदने के बाद अभी भी 10 लाख डॉलर से अधिक बचे थे। यह सब तुम्हारे नाम पर है। तुमने सारा पैसा मेरे लिए छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? बैठ जाओ। मैं घुटनों के बल बैठकर कहूंगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ उठो। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं झुक रही। मैं झुक रही हूँ क्योंकि मैं खड़े होकर यह कहने की हकदार नहीं हूँ। अगर मेरे बोलने के बाद तुम फिर भी चाहते हो कि मैं उठूं, तो मैं उठ जाऊंगा। मैं यू वांग हूँ, लेकिन मैं वह यू वांग हूँ जो वापस आई पुनर्जन्म लेकर। मैं 2013 में मर गई और 13 फरवरी 1990 को पुनर्जन्म ली, उसी दिन जब मैं तुम्हें खोजने वापस गई। तुमने बाद में मेरे साथ गलत किया। कोई बात नहीं था। हमने तलाक ले लिया। नहीं, हमने नहीं लिया। यह विधवापन था। यह सब कुछ है जो हुआ मेरी पिछली जिंदगी में। मुझे पता है यह मेरी गलती थी। यह मेरी, तुम्हारी और युआन की गलती थी। यह मेरे लिए दोबारा जन्म लेने का मौका नहीं है, यह मेरे प्रायश्चित का मौका है। युन जी, मैं तुमसे उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे माफ करोगे। मैं बस तुमसे भीख मांग रही हूँ। कृपया, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। ऐसा मत करो कि मैं तुम्हें और युआन को न देख सकूं, ठीक है? जब युआन और मुझ पर हमला हुआ था, तुम कहाँ थी? जुआखाने में। तुम, मेरी पिछली जिंदगी में मुझे पता था कि यह मेरे लिए बिछाया गया जाल था। मैं कमजोर थी, मैं बेकार थी, मेरे पास जुआ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाहर निकल, बाहर निकल। फिर भी वह तो मुझसे एक कठोर शब्द भी नहीं कह पाया। क्या मुझे आभारी होना चाहिए? बस युवांग ऐसी ही है, या मुझे उससे नफरत करनी चाहिए जो दुखद भाग्य मुझे और युआन को मिला हमारे पिछले जीवन में? युवांग, तुमने जो कुछ भी किया, क्या यह प्यार है या यह सब सिर्फ मुआवजा है और अपराधबोध? पापा, क्या आप और मम्मी सच में लड़े थे? नहीं युआन, ज्यादा मत सोच। पापा, अगर मम्मी ने आपको गुस्सा दिलाया तो आप उस पर उसी तरह चिल्ला सकते हैं जैसे मुझ पर चिल्लाते हैं, या उसे डांट सकते हैं, या उसे पीट भी सकते हैं। लेकिन कृपया आप मम्मी को नजरअंदाज मत करें, है ना? तुम सच में इस मम्मी को पसंद करते हो, है ना? हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। और तुम्हारी पुरानी मम्मी? युआन की 2 मम्मी हैं। मेरा मतलब वह मम्मी जो रोते हुए घर आई थी, उससे पहले वाली। मुझे याद नहीं, लेकिन चाहे वो पुरानी मम्मी हो या अब वाली मम्मी, दोनों ही तो माँ है ना? वो माँ जो हमें बहुत बहुत प्यार करती है। यह बहुत दुखद है। मैंने सुना है उस औरत ने भीड़ को नाराज कर दिया। वे उसके घर में घुसे और उसे ले गए। युआन, भागो। युवान। जियांग युनजी। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। क्या हुआ? मैं बस बाहर गई थी तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेने। मैंने अभी सुना है किसी से कि गैंग बदला लेने निकली है। मुझे लगा तुम हो। अब तक मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में तुम्हें खोने का डर है। चिंता मत करो, मैंने उस खतरे से निपट लिया है। निपट लिया? हाँ। हेलोंग। हाँ, क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें पैर का इलाज कराने ले गई थी?
तुम रेलवे स्टेशन पर थे और कुछ गुंडों ने घेर लिया था। हाँ? वाह, तुमने? मैंने सुना तुम्हारी एक बहन है जिसका अस्पताल में ऑपरेशन होना है। तुम्हें क्या चाहिए? अपने पिछले जन्म में वे लोग बाद में बन गए थे हेलोंग के दाएं हाथ, लेकिन मुझे साफ याद था वो सबूत कहाँ छिपे थे जो हेलोंग गैंग को पकड़वा सकते थे। तूने सच में ऐसी चाल चली? मुखबिर बिठाया, सबूत लिए और फिर पुलिस को दे दिया। हेलोंग गैंग पूरी तरह खत्म हो गई है। तुम सच में हमेशा मुझे हैरान कर देती हो। जियांग युनजी, मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं जो भी करूँ, चाहे अतीत हो या वर्तमान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जियांग युनजी, मैं तुम्हारा दिल जानती हूँ। प्यार लंबे समय तक झेलने के लिए काफी है, प्यार हर समय सह सकता है, लेकिन इस कैंसर को हटाकर सिर्फ हमारे सुरक्षा खतरे को खत्म करना ही नहीं, एक और फायदा भी है। कॉमरेड यू, आप यहाँ हैं और ये हैं डायरेक्टर जुआंग, ये मेरे पति हैं जियांग युनजी। ये डायरेक्टर जुआंग है। नमस्ते, कृपया यहाँ बैठिए। कॉमरेड यू, हम आपके बहुत आभारी हैं। इस बार आपने हमें खत्म करने में मदद की एक बड़ा ट्यूमर जो सालों से पक रहा था। डायरेक्टर जुआंग शहर के दूसरे कमांड है। उनकी नीतियों के तहत जनता की जीविका और अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब जब हमने एंटी गैंग उपलब्धि हासिल कर ली है, अगला कदम अर्थव्यवस्था है। आप बहुत दयालु हैं डायरेक्टर जुआंग, आपने इन सालों हमारे जिले के लिए बहुत मेहनत की है। मैं भी योगदान देना चाहती हूँ। यहाँ हमारे जिले में हम फैक्ट्रियाँ बना सकते हैं, नौकरियाँ पैदा करने के लिए और आम लोगों को अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। मुझे उत्सुकता है कि आपके पास क्या विचार हैं, कॉमरेड यू। सच कहूँ डायरेक्टर, अभी मेरे पास जो कुछ है शायद केवल लगभग 25 लाख नकद, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे जिले की नीतियाँ हैं निवेश आकर्षित करने के लिए, ब्याज मुक्त ऋण और जमीन आवंटन भी। उस स्थिति में स्टार उद्यमों को आकर्षित करना नामुमकिन नहीं है। तो आप सिर्फ फिजूल की बातें कर रहे हैं। लगता है कॉमरेड यू ने अपना होमवर्क कर लिया है। लेकिन आप किस तरह का व्यवसाय करना चाहती हैं? ओह, ये रहा मेरा प्रस्ताव, कृपया देखिए। आप $1 करोड़ का ऋण चाहती हैं मुर्गियां पालने के लिए? हाँ, मुर्गियाँ पालना, लेकिन सामान्य मुर्गियाँ नहीं, सफेद पंख वाली ब्रॉयलर। ये मुर्गियाँ कम खाती हैं, लेकिन मांस अधिक देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लगभग 1 महीने में बाजार के लिए तैयार हो जाती हैं। बोलिए। अब विदेशों में एक लोकप्रिय भोजन है जिसे हैमबर्गर कहते हैं। हमारे यहाँ अभी तक नहीं है। अगर हम इसे बनाना शुरू करें, हम सबसे पहले होंगे। यह लीजिए। यह वह हैमबर्गर है जिसका मैंने जिक्र किया था। सर, चक्कर देखिए। बुरा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि चिकन को ऐसे बनाया जा सकता है, तो यह खूब बिकेगा। फैक्ट्री लगने के बाद मैं निवेशक भी ला सकती हूँ, उत्पाद बेच सकती हूँ या कच्चा माल बेच सकती हूँ। तो आपकी शर्तें क्या है? देखिए, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए और 5000 वर्ग मीटर की फैक्ट्री बिल्डिंग। ये मेरी शर्तें हैं। अच्छा लगता है, लेकिन साइन करने से पहले मेरे पास एक और बात है। 2 VIP आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जियांग, अंदर आइए। पापा, माँ, माँ, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे माता पिता, तुमने मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं जियांग झेंगुओ हूँ, मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष और जियांग युनजी का पिता भी। चेयरमैन जियांग। बेवकूफ लड़की, घबराने की जरूरत नहीं। हम अपनी बहू का स्वागत करने आए हैं। हाँ हाँ। युवांग, पहले तो मुझे लगा तुम सिर्फ शरारती हो। सच में तुम दोनों को अलग करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी समझदार और निर्णायक हो और इतनी दूर आ गई हो। सबसे जरूरी बात, तुमने सच में अच्छा व्यवहार किया है युनजी और युआन के साथ, और मैं वह ईमानदारी देख सकता हूँ। मैंने अभी तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना, इसमें काफी संभावनाएं हैं। आपको दांत जान करके करार के बाद इनमें ही बात करते हैं। मैं 10 लाख का निवेश और जोड़ूंगा, देर से आए शादी के तोहफे के रूप में। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद माँ और पापा। हम
अरे यू, डायरेक्टर जुआंग। वाह, कितनी जल्दी समय बीत गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1 साल में तुम अपनी कंपनी खड़ी कर पाओगे, और वह भी इतनी सफल। खैर, मुझे डायरेक्टर जुआंग के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करना होगा। रिबन कटिंग समारोह शुरू होने वाला है। मैं पहले जाती हूँ। ठीक है। पापा, इतने सारे लोग हैं। हाँ, यह सब कुछ तुम्हारे लिए पूरी नींव था जो तुम्हारी माँ ने डाली थी। मुझे पता है, टीवी पर सम्राट हमेशा कहता है पृथ्वी प्रभु की है और उसमें सब कुछ। माँ ने मुझे ये 2 पंक्तियाँ सिखाई थीं। मिस्टर चियांग, आपका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी किस्मत प्रेसिडेंट यू जैसा अद्भुत पार्टनर पाना। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही मुझे नहीं पता तुम मुझ में क्या देखते हो, लेकिन तुम्हारा स्वाद सच में बहुत अच्छा है। इस बार? जियांग युनजी, तुम निश्चित रूप से जीतने वाले हो। हाँ, इस बार मैं जीत गया। मैंने आसानी से पूरी दुनिया जीत ली और मुझे तुम मिल गए।